Good morning. We are going to start our new lesson, and this is from page number 35. Okay. So, yesterday we had seen about the Mauryan Empire. Then we had seen that slowly this Mauryan Empire started to divide into chiefdoms, and the kingdom, in the kingdom, another so many kingdoms were developed, and it was distributed in different parts. सो हम अगर देखें तो मौर्यन साम्राज्य का टुकड़े हुआ वो हमने देखा कल, और आज हम देखेंगे कि क्या पूरे भारत में इसी प्रकार का राजतंत्र था या कुछ और भी। हमारे दक्षिण भारत के बारे में हमने नहीं पढ़ा बेटा, तो दक्षिण भारत में उस समय क्या हो रहा था वो हम इस बार पढ़ने जा रहे हैं। सो द टॉपिक इज न्यू नोटेशन ऑफ किंगशिप। राजतंत्र, ये राज्य चलाना या राज्य अधिकारी की नई परिभाषा या नई प्रकार से उसको समझना। इसके अंदर एक जो सब टॉपिक आता है वो डिफेंस एंड किंग्स इन द साउथ। दक्षिण भारत के मुखिया और राजा, या हम ये कह सकते हैं चिफडम्स, मतलब सिपाही, सिपा सालार, यानी कि आपके हम कह सकते सेनापति जो होते हैं वो लोग, या फिर हम ये कह सकते सामंत। आपने पढ़ा है पिछली बार, तो आप जानते हैं कि सामंत होते थे, उनके अपने इलाके, उनके अपने तरीके होते थे राज के, और उसके दौरान वो लोग क्या करते थे, राजा, मुख्य राजा को भी सपोर्ट करते थे और अपने अपने इलाके के लिए वो मुखिया रहते थे। The new kingdom that emerged in the Deccan and the further south, including the chiefdoms of the Chola, Chela and Pandyas in तमिलकम, ये तमिलनाडु का या हम कह सकते तमिल कंट्रीज के लिए यूज किया जाने वाला टर्म था तमिलकम, और यहाँ पर चेला, पांड्या, चोला नाम के राज परिवार राजा राज्य करते थे। ये इलाके आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु से जुड़कर बना हुआ था। ये जो है बहुत प्रॉस्परस होते थे, और ये इलाके जो है हम कह सकते धनाढ्य थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारी वर्णन जो है हमें मिलता है संगमा से। तमिल संगमा एक टेक्स्ट है, एक लिखा हुआ कविताओं का कंपोजिशन है, जिसके अंदर से हमें इसके बारे में पता चलता है कि दक्षिण में ये राज्य इस तरह से चलाया जा रहा था। इस राज्य को चलाने के दौरान अगर हम देखें, जो चीफ होते थे या चीफडम्स होते, जैसे मैंने कहा सामंत और सिपा सालार, या फिर हमारे मुखिया किस इलाके के, वो लोग जो है वहाँ के लोकल लोग होते थे। वो वहाँ के धर्म कर्म वगैरह करने के लिए जो रहते थे, और जो जनता है वहाँ की लोकल जो लोग हैं वो लोग उनको सम्मान देते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनकी बातों को मानते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे। वही अपनी एक छोटी सी सेना होती थी उनकी, परंतु ये सेना और कई चीजें गिफ्ट के रूप में और वस्तुओं के रूप में, टैक्स कलेक्शन, ये राजाओं तक पहुंचाया जाता था, और ये राजाओं तक पहुंचाकर अपनी वफादारी प्रूव करते थे। इस वफादारी में सामान और सामग्री नहीं, यहाँ तक कि आर्मीज भी होती थी। जब राजा किसी युद्ध में जाना है या किसी चीज में जुड़ना है तो वो क्या करता था, इनसे इनकी सेना हायर करता था, लेता था। आई थिंक यू गॉट इट नाउ। अगर हम देखें तो इन लास्ट पैराग्राफ में मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द Satvahans who ruled over the part of the West and Central Asia from the 2nd century BCE and 2nd century CE, and the Shakas, ये भी एक राज्य डायनेस्टी का नाम है। A people in Central Asia originated who established the kingdom in the northwest and the western part of the subcontinent, drive revenues, iron, long distance trade। अगर हम देखें तो ये लोग क्या है, लोहा और बहुत सारे गिफ्ट और बहुत सारी वो चीजें जो इनको आवश्यकता होती थी बाहर से मंगाते और एक्सेप्ट करते थे।
देन अगर हम देखें ये सारी चीजें जो इनको मिलती थी वो एक तरह से इनके पावर और इनके स्टेटस के अनुसार अलग अलग क्लेम्स या अलग अलग जरूरतों को ये पूरा करते थे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ये राजतंत्र जो दक्षिण का था वो एक अलग प्रकार का राजतंत्र था मगध से हटकर। ओके, सो यहाँ पर पांड्या चीफ के बारे में एक वर्णन दे रखा है। पांड्या चीफ जब युद्ध करके जीत के आए थे तो जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले और जंगल के लोग आए और उनका सम्मान किया, उनको सेलिब्रेट किया, और वो पहाड़ों से उतर के नाचने गाने लगे कि वो जीत गए, और उनके जीत के रूप में वो खुशी मनाने लगे, और साथ में उन्होंने राजा को बहुत सारी चीजें गिफ्ट दी। इस गिफ्ट के बारे में नीचे पूरा वर्णन दे रखा है कि वो क्या क्या चीज उनको गिफ्ट के रूप में देते थे। तो ये सारी चीजें जो है उसके वर्णन में है कि मतलब ये जो लोग मतलब किस प्रकार से अपने राजा को खुश करने के लिए या उनका सम्मान दिखाते थे, और वो उनको कैसे हम कह सकते कि उनको क्या कहते हैं तोहफे देते थे, उनके लिए आनंद मनाते थे, और ये सारी चीज उस जमाने में होती थी। So today we are going to see the another paragraph that is of page number 36, Divine King. What that mean, Divine King? दिव्य राजा। ओके, so दिव्यता से भरे हुए या दिव्यता को लेकर आने वाले राजा। मेरे को जहाँ तक याद है कि ये आपने यूरोपियन रूलिंग सिस्टम में भी पढ़ा था। यूरोप में राजा अक्सर अपने आप को ये मानते थे या ये डिक्लेयर करते थे, मानते तो क्या कहेंगे, डिक्लेयर करते थे कि दे आर फ्रॉम गॉड एंड गॉड हैड अपॉइंटेड देम एंड दे आर द माइटिएस्ट वन, सो द पीपल एंड द अदर पीपल हैव टू ओबे एंड रिस्पेक्ट देम। तो यहाँ पे हमने जब वहां पर देखा था यूरोप में और उस जगह, तो वो ऐसा बोलने में उनके सपोर्ट किया जाता था, किसके द्वारा, क्लर्जिस और पोप के द्वारा। पोप और ये लोग ये बात को सहमति देते थे। अगर हम देखें तो हमारे भारत में भी कुछ इस प्रकार की पद्धति थी, और इस पद्धति के दौरान में क्या क्या होता था, आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। सो डिवाइन किंग, one mean of claiming the high status was to identify with the variety of deities. Then this strategy is the best exemplified by the Kushans. See 1st century BCE, 1st century CE, who ruled over the vast kingdom extending from the Central Asia to the West India. Then their history has been constructed from the inscriptions and textual tradition. The notation of kingship they wish to project are perhaps the best evidence in their coins and sculptures. अगर हम देखें तो ये जो चीज है जिसको हमने डिवाइन किंग कहा, कुशाना राज्य में या कुषाण के जो राजा है उनमें दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। अगर हम देखें तो इनकी जो इलाका, राज्य का इलाका था, वो सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक के प्रसार के अंदर कई सिक्कों के ऊपर, कई स्कल्पचर्स के ऊपर, यानी कि चट्टान पे गोद के या दीवार पर गोद कर लिखे हुए सिस्टम्स के द्वारा, कई इंस्क्रिप्शंस यानी कि लिखी हुई टेक्स्ट जो ट्रेडिशन है उसके द्वारा पता चलता है कि ये लोग जो हैं इस तरीके से अपने आप को डिवाइन किंग के रूप में, यानी कि अलग अलग डीटीज यानी कि जो पूजा के योग्य इनके लोकल जो गॉड और गॉडेसेस थे उनके साथ अपने आप को भी एडजॉइन करते थे। कुशानास के बारे में जो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे तो ये देखते हैं कि वहां पर एक कोलाश स्टैच्यू मिला है कुशाना रूलर का उत्तर प्रदेश के इलाके में मथुरा में, और यहाँ पे एक मठ जो है वहां पर सिद्धिक्तेश्वरीन जो जैसे आपने पहले पढ़े हैं, तो
तो वहां पे ये इसके अलावा कुछ शीरीन्स जो अफगानिस्तान वगैरह में भी पाए गए हैं। हिस्टोरियंस ये मानते थे कि कुशाना अपने आप को गॉड लाइक यानी कि भगवान के स्वरूप में मानते थे, और ये लोग ये कहते थे कि ये लोग जो है देव पुत्र हैं, यानी कि देवता के पुत्र हैं। तो देवता के पुत्र जो है ये कोई सिर्फ इंडिया का नहीं है, आप देखें तो यूरोप में था। अब यूरोप को छोड़ें तो अगर देखें तो चाइना में भी इस तरह के टर्म्स को यूज किया जाता है। राजा अपने आप को ये कहते थे सन ऑफ हेवन, यानी कि हम स्वर्ग के पुत्र, यानी कि स्वर्ग से उतरे हुए या स्वर्ग भगवान के हम जो है बच्चे हैं, जो पृथ्वी पे अच्छे से राज्य करने के लिए, पृथ्वी पे अच्छे से राज्य चलाया जाए उसके लिए हम लोग अपॉइंटेड हैं या हम लोग उसको सर्विस कर रहे हैं। Then, by the 4th century, there is evidence of large states, including the Gupta Empire. Many of these depend on the Samant, man who maintain themselves through local resources, and including the control over the land. इसके बाद अगर हम देखें तो बड़े बड़े राजतंत्र जिसके अंदर गुप्त राज्य के लोग थे या गुप्त जैसे एकदम बहुत एक्सपेंडेड बहुत बड़े इलाके पे राज्य कर रहे थे, तो वो लोग जो है वो क्या है सामंतों पर निर्भर करते थे। यहाँ पे सामंत वो होते थे जो एक छोटे इलाके के छोटे राजा कह सकते हो आप। ये लोग, ये जो राजा होते थे छोटे इलाके में रहने वाले, ये जमीन का जो इलाका संभालते थे, जमीन मतलब खेती और उसका कर वगैरह, इनके पास अपनी एक मिलिट्री होती थी, और ये जो मिलिट्री और अपने जो सामान होते थे वो अपने अंडर रखते थे और अपना खुद अपने इलाके को संचालित करते थे। परंतु जब इनकी जरूरत पड़ती थी तो इन्हें कॉल किया जाता था, और ये जो है जो ये एम्पायर्स होते थे उनको सपोर्ट करते थे और उनके साथ जुड़कर ये युद्ध करा करते थे। लास्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द गुप्तास रूल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन, इंस्क्रिप्शन एंड इंक्लूडिंग द वी कैन से ओके। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हिस्ट्री के बारे में हमें गुप्त रूलर के बारे में, एक तो उनके लिखे हुई किताबों के बारे में, उनके सिक्कों के बारे में, और उन्होंने पत्थरों पे जो गोदा था उसके बारे में, और इंस्क्रिप्शन जो कई बार ऐसे ऑरल्टर इंस्क्रिप्शन यानी ऑरल्टर जो सॉन्ग्स है उसके बारे में, जिसे उस जमाने में कहा जाता था वी कैन से प्रेजेस, जो राजा के पर प्रशस्ति कहते हैं ना, प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति जो प्रशस्ति होती थी, यानी कि तारीफ के गीत गाए जाते थे राजाओं की। जब वो जीत कर आते थे तब गीत गाए जाते थे, जैसे मैंने अभी बताया कि जो पांड्या जो जीत के आए थे तो उन लोगों ने गीत और नृत्य किया, तो उसके अंदर प्रशस्ति गाई जाती थी। प्रशस्ति जो है पोएट्रीज होती थी। इन पोएट्रीज में राजा के मतलब दल बल और उनकी क्षमता को बहुत बड़े रूप में गाया जाता था। और अगर हम देखें तो इलाहाबाद के पिलर के अंदर संस्कृत में हर्ष सेन के द्वारा लिखा गया एक प्रशस्ति प्रज्ञा जो है वो लिखा हुआ पाया जाता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे मतलब वर्णन है, बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जैसे कि कोई देवदूत या भगवानों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आप महान हैं, आप अन्नदाता हैं, आप ऐसे हैं कि अग्नि भी आपसे डरे, वरुण आपके सामने झुके, इंद्र आपकी मतलब आपसे आज्ञा पाते हैं। तो इस तरीके की कई चीजों जो है अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त काल के राजाओं के बारे में लिखा गया जो है 4th सेंचुरी CE के अंदर पाया जाता है। अगर हम देखें तो ये सब चीजें साफ दिखाती है कि ये प्रशस्ति हो या ये राजा का अपने आप को देवपुत्र कहलाना हो
या सामंतों का और उनके जो लोकल लोगों का उनके सामने झुककर उन्हें गिफ्ट देना, उनके लिए आदर भाव दिखाना, ये उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरीके से अपने राज्य को चलाएं और जनता जो खुशहाल हो, इन सब के को हेल्प करते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.